स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं दोस्त सीट मेटल एवं कारपेंटरी औजार यूनिट। ठीक है, ये हमारी यूनिट होने वाली है दोस्त फोर्थ। अगर आप 3 यूनिट तक नहीं देखे हैं वीडियो तो कंप्लीट आप देख सकते हैं दोस्त। सभी वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिजली विभाग एमपी लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बनी रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये आपकी जो सुपर फास्ट दोस्त है, ये जो आपके रिवीजन क्लास मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ यूनिट वाइज यूनिट। मेरे भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब दोस्त आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। सुपर फास्ट रिवीजन करवाने वाला हूँ मेरे भाई। सभी का आंसर आपको याद में रख लेना है। ठीक है, अगर आप 3 यूनिट तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक है, और यूनिट वाइज दोस्त आपको उसमें लिखा मिल जाएगा मध्य प्रदेश बिजली विभाग यूनिट वाइज। ठीक है, टेस्ट। तो उसमें जाकर आप इन सभी दोस्त वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो फोर्थ यूनिट में आज देखने वाला हूँ मेरे भाई सीट मेटल एवं कारपेंटरी औजार के अंतर्गत सभी क्वेश्चन देखने वाला हूँ। इस यूनिट में मेरे भाई 35 क्वेश्चन है टोटल। सभी क्वेश्चन का आंसर दोस्त आपको कमेंट करना है, फिर लास्ट में आपको बताना है 35 में से आप अभी कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको लास्ट में कमेंट करना है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आपकी जो है क्लास मेरे भाई जल्द ही दोस्त आपके लिए। ठीक है, इसको हम ख़त्म करेंगे बहुत ही कम टाइम में। सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं और सभी का आंसर दोस्त आपको बताना है। इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिए और फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, घरेलू बर्तन बनाने के लिए किस प्रकार के सीट प्रयोग होती है। मेरे भाई अगर आपको घरेलू बर्तन बनाना है, ठीक है, तो आप किस प्रकार की सीट का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन ए है दोस्त सीट स्टील का, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी है कॉपर सीट्स का, ऑप्शन डी है गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट का। तो मेरे भाई घरेलू बर्तन बनाने के लिए जो हम सीट का प्रयोग करते हैं वो सीट होती है मेरे भाई एल्युमिनियम का। किसकी सीट होती है? एल्युमिनियम की सीट होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका। चलिए आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए फटाफट। भोज पात्र बनाने के लिए किस प्रकार की धातु चादर प्रयुक्त होती है। मेरे भाई अगर आपको भोज पात्र बनाना है, ठीक है, तो आप किस प्रकार की धातु चादर का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है एल्युमिनियम चादर, ऑप्शन बी है इस्पात चादर, ऑप्शन सी है मेरे भाई टिन चादर, ऑप्शन डी है गैल्वेनाइज्ड लौह चादर। तो भोजपत्र आपको बनाने के लिए दोस्तों किस धातु चादर का उपयोग करना चाहिए। ये करना चाहिए मेरे भाई टिन चादर का उपयोग करके दोस्त आप भोजपत्र बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया सीट मेटल वर्क में प्रयुक्त 5 mm से अधिक मोटाई की धातु खालिस्तान कहते हैं मेरे भाई। तो किसको कहते हैं? हम कहते हैं प्लेट्स को। किसको कहते हैं? प्लेट्स को कहते हैं मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर फटाफट दोस्त कमेंट कीजिए क्या होगा। इसका आंसर कमेंट कीजिए। धात्विक चादर के किनारों को मोड़कर उसमें तार फंसाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई। धात्विक चादर जो होती है उनके किनारों को क्या कर किया जाता है, मोड़ दिया जाता है, और तार फंसाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो तार फंसाने की प्रक्रिया को दोस्त हम कहते हैं वायरिंग। क्या कहते हैं मेरे भाई? वायरिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सभी क्वेश्चन का दोस्त आंसर याद में रख लेना है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप पर आपकी पहुंच है सभी ग्रुप पर इस वीडियो को फटाफट दोस्त शेयर करके आइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए। सभी लोग कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चित्र में प्रदर्शित औजार का नाम क्या है। मेरे भाई ये टूल तो दिया गया है, इसका नाम बताना है आपको, इसका नाम क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है कि साइड कटिंग प्लायर, ऑप्शन बी दिया गया कॉम्बिनेशन प्लायर, ऑप्शन सी दिया गया है बेंट स्निप है, ऑप्शन डी दिया है स्ट्रेट स्निप है। मेरे भाई ये क्या है? ये जो चित्र में प्रदर्शित किया गया है टूल्स, ये मेरे भाई है स्ट्रेट स्निप। क्या है? स्ट्रेट स्निप है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए फटाफट दोस्त। कमेंट करना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए। धात्विक चादर को काटने के लिए स्निप नामक औजार का प्रयोग किया जाता है। कटाई करते समय चादर को स्निप ब्लेड के लिए किस भाग से काटना चाहिए मेरे भाई। चलिए बताइए।
धाइबिक चादर को आपको काटना है कम समय में मेरे भाई। चादर को आपको अगर काटना है तो आप ब्लेड के किस भाग का इस्तेमाल करके बहुत ही आसान तरीके से दोस्त आप जल्दी काट सकते हैं। तो मेरे भाई मध्य भाग से आप काटेंगे तो जल्द आसानी से कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल ये रहा, चोट चिन्ह रहित हैमरिंग के लिए कौन से हथौड़े का प्रयोग करना है? मेरे भाई चोट रही चोट चिन्ह रहित हैमरिंग के लिए कौन से हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए मेरे भाई, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बॉल पेच हथौड़े का, ऑप्शन बी है स्लेज हथौड़े का, ऑप्शन सी है मेरे भाई डबल फेस हथौड़ा का, ऑप्शन डी है मैलेट का। तो किसका प्रयोग करना चाहिए मेरे भाई? ये प्रयोग करना चाहिए मैलेट का। किसका प्रयोग करना चाहिए? चोट चिन्ह रहित हैमरिंग के लिए दोस्त हम किसका प्रयोग करते हैं? कौन से हथौड़े का प्रयोग करते हैं? मैलेट का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। मैलेट का आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें दोस्त चोट नहीं आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए, बोला गया है धार्मिक चादर से निर्मित पत्रों को किनारों को मजबूती तथा सुंदरता प्रदान करने के लिए किस मोड़ दिया जाता है? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई? यह प्रक्रिया कहलाती है हेमिंग। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ये हेमिंग प्रक्रिया कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है दोस्त क्वेश्चन में कि शीशा द्वारा धार्मिक चादर को जोड़ने के लिए लगाए गए जोड़ होते हैं। तो सीम द्वारा धात्विक चादरों से जोड़ने के लिए दोस्त लगाए गए जो होते हैं जोड़ होते हैं वो कौन से होते हैं? वाटर प्रूफ, और ऑप्शन बी है एयर टाइट, ऑप्शन सी है इंसुलेटेड। तो मेरे भाई वाटर प्रूफ और एयर टाइट होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। बोला गया भट्टी के निर्माण के लिए किस प्रकार की धातु का इस्तेमाल होता है? अगर दोस्त भट्टी की निर्माण करना है आपको तो किस प्रकार की धातु का आप उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ये हमें बताना है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टील का प्रयोग करेंगे मेरे भाई। किसका प्रयोग करेंगे? गैल्वेनाइज्ड स्टील आयरन का। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए मेरे भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आइए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। ये दोस्त वीडियो बनाने में आपके लिए काफ़ी मेहनत लगती है मेरे भाई, इसलिए इस मेहनत को दोस्त एक लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका अगला सवाल मेरे भाई, नाचिंग प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है? तो नाचिंग प्रक्रिया से मेरे भाई क्या अभिप्राय है? नाचिंग प्रक्रिया के ये अभिप्राय है मेरे भाई कि धात्विक चादरपात बनाने के लिए चादरों के कोनों को विभिन्न आकृति में काटना, ये हमारा कहलाता है नाचिंग प्रक्रिया। क्या कहलाता है? नाचिंग प्रक्रिया मेरे भाई कहलाता है कि धात्विक चादर जो है वो पात बनाने के लिए चादरों के कोनों को विभिन्न आकृति में काटना कहलाता है नाचिंग प्रक्रिया। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है कि 20 गुणे 20 यानी 20 बाई 20 से सेंटीमीटर आकार का घनाकार पात्र, ठीक है, घनाकार पात्र बॉक्स है ना। तो बनाने के लिए किस 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 आकार की चादरें प्रयुक्त की जाती हैं? तो 20 बाई 20, 20 बाई, ठीक है। तो 20 जो है चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, ठीक है, 20 20 होना चाहिए। तो हम जो चादरें का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, हम करेंगे किसका करेंगे? 82 गुणे 22 करेंगे। किसका करेंगे मेरे भाई? 82 गुणे 22 करेंगे, ठीक है। 82 गुणे 22 सेंटीमीटर तथा दोस्त 24 गुणे 24 का करेंगे मेरे भाई। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए फटाक से क्या होगा। समान प्रकार की रिवेट की मोटाई व्यास ज्ञात करने का सूत्र मेरे भाई बताना है आपको। यानी डी बराबर दोस्त क्या होगा? ठीक है, व्यास ज्ञात करने का सूत्र बताना है। डी को हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डी को हम बोलेंगे व्यास। इसका हमें सूत्र बताना है। तो इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा मेरे भाई, क्या होगा? डी बराबर जो हो जाएगा वो होगा 1.2। क्या होगा? 1.2 गुणे टी। क्या होगा? 1.2 गुणे टी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। स्टील स्क्वायर की लंबी भुजा कहलाती है मेरे भाई। स्टील स्क्वायर की लंबी भुजा क्या कहलाती है? ये कहलाती है टोंग। क्या कहलाती है? टोंग कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। स्टील स्क्वायर की लंबी भुजा को हम क्या कहते हैं? टोंग कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, शीट मेटल को काटने के लिए कितने पिच वाला हेक्सा ब्लेड उचित होगा? मेरे भाई शीट मेटल का अगर आपको काटना है तो कितने पिच वाला आपका हेक्सा जो ब्लेड है वो उचित रहेगा काटने के लिए? तो हेक्सा ब्लेड जो रहेगा मेरे भाई वो रहेगा 32।
टीपीआई का रहना चाहिए। कितना? 32 टीपीआई, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, टीपीआई। ठीक है, 32 टीपीआई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। बोला गया रहा ट्रैमल द्वारा कितनी त्रिज्या तक के चाप लगाए जा सकते हैं? मेरे भाई ट्रैमल मैं आपको बताया था कि ट्रैमल जो होता है मेरे भाई, चाप लगाने के, यानी अगर आपको गोलाकार आकृति बनाना है मेरे भाई, मार्किंग करनी है, तो आप ट्रैमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े पैमाने के लिए मेरे भाई कर सकते हैं। तो ट्रैमल द्वारा कितनी त्रिज्या तक के चाप लगाए जा सकते हैं मेरे भाई? कितने त्रिज्या तक के चाप लगाए जा सकते हैं? तो 6 त्रिज्या तक के। कितने? 6, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। बेंच बेंच शेयरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। बेंच शेयरिंग मशीन का प्रयोग किसमें किया जाता है मेरे भाई? ये आपको बताना है। तो बेंच शेयरिंग मशीन का प्रयोग जो किया जाता है, वो किया जाता है 18 गेज तथा इससे मोटी धात्विक चादर काटने के लिए। मेरे भाई बेंच शेयरिंग मशीन का किसमें प्रयोग किया जाता है? 18 गेज तथा इससे मोटी धात्विक चादर को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बेंच शेयरिंग का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका। बोला जा रहा है कीप बनाने के लिए कौन सी स्टेक का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, कीप बनाने के लिए कौन सी स्टेक का प्रयोग करेंगे? तो कीप बनाने के लिए मेरे भाई हम करते हैं फनल स्टेक का उपयोग। किसका करते हैं? फनल स्टेक का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। जा रहा है चित्र में कौन सी स्टेक दर्शाई गई है? ये दोस्त चित्र में दिया गया है स्टेक का नाम, इसका नाम बताना है मेरे भाई, कौन सा नाम है, कौन सा स्टेक है। ठीक है, ऑप्शन ए है अर्धचंद्राकार स्टेक, ऑप्शन बी है राउंड बॉटम स्टेक, ऑप्शन सी है मेरे भाई हैचेट स्टेक, ऑप्शन डी है क्रिंजिंग आयरन स्टेक। तो मेरे भाई ये जो दिया गया है स्टेक, ये दिया गया है राउंड बॉटम स्टेक। कौन सा स्टेक दिया गया है? राउंड बॉटम स्टेक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरे भाई सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो याद में रख लीजिए। बिग आयरन स्टेक का प्रयोग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बिग आयरन स्टेक का प्रयोग दोस्त किस में किया जाता है? तो बिग आयरन स्टेक का प्रयोग किया जाता है कोन फलन बनाने के लिए। किसके लिए मेरे भाई? कोन फलन बनाने के लिए दोस्त हम करते हैं किसका प्रयोग? बिग आयरन स्टेक का प्रयोग करते हैं। किसका? बिग आयरन स्टेक का प्रयोग करते हैं कोन फनल बनाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है शीट मेटल के सिरे को मोड़ने के लिए किस प्रकार की स्टेक का प्रयोग करेंगे? तो शीट मेटल के सिरों को मोड़ने के लिए दोस्त हम किस प्रकार की स्टेक का प्रयोग करेंगे? शीट मेटल के सिरों को मोड़ने के लिए दोस्त हम प्रयोग करेंगे हैचेट स्टेक। किसका प्रयोग करेंगे? हैचेट स्टेक, यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। दस्ती यारी के ब्लेड की लंबाई समानता कितनी होनी चाहिए? चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए मेरे भाई, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको, सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। दस्ती यारी के ब्लेड की लंबाई समानता दोस्त खाली स्थान होती है, तो दस्ती यारी का दोस्त ब्लेड की लंबाई जो होती है वो होती है 26 इंच। कितनी होती है मेरे भाई? 26 इंच होती है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है दस्ती यारी काष्ठ खंड को खाली स्थान गति की दिशा में काटती है। किस गति के दिशा में काटती है मेरे भाई? ये काटती है पश्चिगामी। किसमें? पश्चिगामी, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताइए। इनमें से किसका प्रयोग गोलाई में लकड़ी काटने के लिए किया जाता है? चलिए बताइए, इनमें से किसका प्रयोग दोस्त गोलाई में लकड़ी को, अगर लकड़ी को मेरे भाई गोलाई में काटना है तो किसका प्रयोग करेंगे? हम करेंगे मेरे भाई कंपास का प्रयोग। किसका करेंगे? कंपास, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है कारपेंटरी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख स्क्रू कौन से हैं? तो कारपेंटरी में प्रयुक्त किए जाने वाले मेरे भाई कौन सी प्रमुख स्क्रू हैं? वो जो प्रमुख स्क्रू हैं मेरे भाई वो है काउंटर सैंक फ्लैट हेड वुडन स्क्रू। कौन से हैं? काउंटर सैंक फ्लैट वेड है, काउंटर सैंक फ्लैट है। ठीक है, हेड वुडन स्क्रू, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, बोर्ड स्क्रू का पिच खाली स्थान की दूरी है। चलिए बोर्ड स्क्रू का पिच मेरे भाई खाली स्थान की दूरी है। बोर्ड स्क्रू का पिच जो मेरे भाई है वो है आसन्न चूड़ियों के बीच। किसके? आसन्न चूड़ियों के बीच मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। रंधे के ब्लेड की धार को तेज करने के लिए मेरे भाई प्रयुक्त औजार हैं। ठीक है,
तो रंदे की मेरे भाई ब्लेड की धार को तेज करने के लिए, रंदे का जो इस्तेमाल होता है मेरे भाई वो लकड़ी को चिकना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रंदे के ब्लेड की धार की तेज है ना, तेज करने के लिए हम प्रयुक्त औजार क्या है, ये है प्रयुक्त औजार मेरे भाई आयल स्टोन। कौन सा है, आयल स्टोन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसमें बोला जा रहा है कास्ट की सतह को समतल चिकना बनाने के लिए औजार कहलाता है। तो मेरे भाई कास्ट यानी दोस्त कठवा, कठवा यानी लकड़ी की सतह को समतल या चिकना बनाने के लिए मेरे भाई औजार कहलाता है, ये औजार कहलाता है रंदा। क्या कहलाता है, रंदा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त, बड़े रंदे की लंबाई निम्न में से कितनी होती है। मेरे भाई बड़े रंदे की लंबाई निम्न में से कितनी होती है, तो बड़े रंदे की लंबाई जो है वो कितनी होती है, ये होती है मेरे भाई कितना, 35 सेंटीमीटर। कितना, 35 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जाने में चित्र में कौन सा औजार दर्शाया गया है। तो मेरे भाई हम रंदा के बारे में बात कर रहे थे अभी पिछले क्वेश्चन में, तो यही हमारा कौन सा है, ये हमारा जो टूल्स दिया गया है मेरे भाई ये है रंदा। इसी का प्रयोग हम किस में करते हैं, लकड़ी की चिकनाई के लिए करते हैं। यानी ये जो रंदा दिया गया है, ये कौन सा रंदा है मेरे भाई, ये है जयकरंदा। कौन सा है, जयकरंदा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है जैक प्लेन, है ना, जैक प्लेन का कटिंग ब्लेड खालिस्तान का बना होता है। तो जैक प्लेन का कटिंग ब्लेड दोस्त किससे बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन स्टील से। किससे बना होता है, टंगस्टन स्टील से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। किससे बना होता है, टंगस्टन स्टील। अगला सवाल ये रहा है आपका, बोला जा रहा है छोटी लकड़ी के टुकड़े को समतल बनाने के लिए किस प्रकार का प्लेन उपयुक्त है। ठीक है, तो छोटी लकड़ी के टुकड़े को समतल बनाने के लिए दोस्तों प्लेन उपयुक्त है वो है स्मूथ प्लेन। कौन सा है, स्मूथ प्लेन, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, बोला जा रहा है लकड़ी में आयताकार छिद्र बनाने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्त लकड़ी में आयताकार छिद्र बनाना है तो किस प्रकार की छेनी का उपयोग करेंगे, ये करेंगे दोस्त आप उपयोग करेंगे मोर्टाइज छेनी। किसका, मोर्टिस छेनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, बोला जा रहा है कारपेंटरी वाइस की लंबाई समानता होती है। मेरे भाई कारपेंटरी वाइस की लंबाई जो होती है वो लगभग होती है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल, चलिए इसके आंसर बताइए। चित्र में किस प्रकार के, ठीक है, वाक दर्शाई गई है। तो ये मेरे भाई जो वाइज दिया गया है, ये जो है ये कौन सी वाइस है, कारपेंट्री वाइस है। कौन सी वाइस है मेरे भाई, ये है कारपेंट्री वाइस, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। और ये दोस्त लास्ट क्वेश्चन था, 35 में आप कितना सही किए हैं मेरे भाई, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, 35 में आप कितने क्वेश्चन सही किए आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर चैनल में न्यू है तो मेरे भाई चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को दोस्त बिना लाइक किए जाना नहीं है आपको, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपके लिए काफ़ी मेहनत दोस्त कर रहा हूँ। ठीक है, और आपके लिए मेरे भाई जल्द ही सभी यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी मेरे भाई, बहुत ही जल्द सभी यूनिट, जितने भी यूनिट हैं दोस्त, सभी यूनिट का दोस्त आपका ये सुपर फास्ट टेस्ट के माध्यम से दोस्त ये आपका रिवीजन कराया जाएगा। क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको ये सभी जितने भी वीडियो मैं दोस्त आपके लिए करवा रहा हूँ, सभी वीडियो को एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही दोस्त कम टाइम में आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूँगा, ताकि आपका जो है वो रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।